नाजरीन, जहां सारे ही बादशाह ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े से बड़े शानदार महल बनाते थे, वहीं इजिप्ट के फ़ैरोज़ यानी फ़िरौन ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपने मरने के बाद यानी आफ्टर लाइफ के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिए जो कि आज तक लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे बने। नाजरीन, जब एंशिएंट इजिप्ट पर फ़िरौन बादशाह हुक्मरानी करते थे तो उन्होंने पूरे इजिप्ट में 100 से ज़्यादा ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बनाए थे जिन्हें पिरामिड्स कहते थे। आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि फ़िरौनों ने इतना वक्त और पैसा लगाकर ये पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों थे। नाजरीन, इजिप्ट के फ़िरौन बहुत सुपरस्टिशियस थे और आफ्टर लाइफ के बारे में उनके बहुत स्पेशल बिलीव्स थे। उनका ख्याल था कि जब कोई फ़िरौन बादशाह मरेगा तो वो ओसाइरस नामी गॉड में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इस ट्रांजिशन के लिए ये ज़रूरी था कि उस बादशाह का स्पिरिट या सोल, जिसे वो ख़ास तौर पर का कहते थे, वो ज़िंदा रहे। का को ज़िंदा रखने के लिए फ़िरौनों के बिलीव के मुताबिक दो चीज़ों की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो का को ज़िंदा इंसानों की तरह खाने पीने की ज़रूरत थी। यही वजह है कि फ़िरौनों की मम्मी के साथ खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी जाती थी। दूसरी अहम चीज़, का को रहने के लिए एक फ़िज़िकल जगह की ज़रूरत थी और इसके लिए फ़िरौनों ने पिरामिड्स बनाए थे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि का के लिए जिस्म अच्छी हालत में रहे, फ़िरौन लाशों को मम्मी की शक्ल देते थे। वो ये भी सोचते थे कि का को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी जो फ़िरौन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता था, लिहाजा वो अपने बादशाहों को बहुत ज़्यादा ख़जानों और टूल्स के साथ दफन करते थे। स्टार्ट में ये पिरामिड्स ऐसे नहीं होते थे जैसे आज हमें इजिप्ट में दिखाई देते हैं। शुरू में जब कोई फ़िरौन बादशाह मरता था तो उसको दफन करने के लिए स्पेसिफिक टूम बनाया जाता था जिसे मस्ताबा कहते थे। लेकिन फिर किसी को ख्याल आया कि अगर हम एक मस्ताबा के ऊपर दूसरा और फिर उस पर तीसरा मस्ताबा रख दें और हर एक मस्ताबा को थोड़ा छोटा करते जाएं तो क्या होगा। इस डिज़ाइन की बेस पर सकारा के करीब फ़िरौन जोसर के लिए मशहूर स्टेप पिरामिड्स बनाया गया। ये 60 मीटर से ज़्यादा लंबा था और इसमें मस्ताबा की 6 लेयर्स लगी थी। अगरचे इसके बाद पिरामिड्स इतने स्मूथ नहीं रहे, लेकिन ये पहला रियल पिरामिड समझा जाता है। इजिप्शियन लेजेंड के मुताबिक इम्होटेब नामी एक शख्स ने ये टूम बनाया था और वही पिरामिड्स का आइडिया भी लेकर आया था। पिरामिड्स बनाना क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट होता था, इसलिए इजिप्ट के बादशाह मरने से कई साल पहले ही इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देते थे। पत्थरों को तराशने, इन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसफ़र करने और पोजीशन में लाने का काम प्रोफेशनल से करवाया जाता था और इनमें ज़्यादातर मजदूर फार्मर और स्लेव्स होते थे। पहले पिरामिड्स के बाद दूसरे बादशाह इन्हें और भी बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिरामिड्स को पहले के मुकाबले में बड़े और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए मुख्तलिफ मेथड तलाश करने की कोशिश की। ये ऐसा ही था जैसे वो पूरे इजिप्ट में ग्रेट से ग्रेटर पिरामिड्स रखने का मुकाबला कर रहे हों। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में पिरामिड्स की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।